बता दें 2017 में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों ने 5 मंजिला बने फ्लैट आवंटित किए गए थे, जिसमें आज की स्थिति के दौर में लगभग 5,500 के गरीब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां रहने को मजबूर हैं। द्वारका सेक्टर 16 बी यू आदर्श अपार्टमेंट के सभी पीड़ित निवासियों ने इसके लिए दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया हुआ है। मीडिया समक्ष बताते हुए कहा, इन फ्लैटों की मरम्मत के लिए आवंटित से 30,000 दिए गए थे। आज इतने सालों में ना तो कोई अधिकारी यहाँ संरक्षण करने आया और ना ही हमारे पैसों का 1% हिस्सा अपार्टमेंट में मरम्मत पर लगाया गया। यहाँ के निवासी के मुताबिक यदि हम विधायक के ऑफिस में जाते हुए तो हमें फंड ना होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है। हम दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड विभाग से कई साल पहले यहाँ रहने वाले हर एक आदमी द्वारा अपार्टमेंट की मरम्मत के लिए दिए गए 30,000 का हिसाब पूछने चाहते हैं, जो कुल मिलाकर कई लाखों की रकम है। आखिर हमारे द्वारा दिए गए इस पैसों के सदुपयोग उद्योग विभाग ने कहां पर किया है? अपार्टमेंट के कुछ लोगों ने अपनी पीड़ा को व्यतीत करते हुए कहा, इस समय अपार्टमेंट में बने 980 फ्लैट, जिसमें अभी भी 40 फ्लैट इतने सालों से खाली पड़े हैं, इन सब की बदतर हालत ऐसी 24 घंटे घर की छतों का रेत नीचे बैठे इंसानों के ऊपर गिरता रहता है। मीडिया टीम द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार एक पीड़ित परिवार जो चौथी मंजिल पर अपनी जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर है। उस पीड़ित आवंटित बुजुर्ग महिला अनुसार उनका पोता बिल्कुल विकलांग है, जो चलने फिरने में बिल्कुल नाकाम है। उसके ऊपर नीचे ले जाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है और इनकी छत के लेंटर का सरिया भी बाहर आ चुका है और कुछ दिन पहले छत का कुछ हिस्सा गिरने में उनके विकलांग बच्चों को चोट भी लगी है, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड के अलावा हर विभाग में लिखित अपील दर्ज करवाई है। और आपको बता दें, इस पीड़ित परिवार यदि हमारे साथ कोई जानलेवा हादसा हो जाता है तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आप बताइए। इसके अनुसार, निवासियों के अनुसार, यदि दिल्ली सरकार अपने खुद के एक घर की मरम्मत पर करोड़ रुपए खर्च कर देती है, यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। इनकी जान कौन बचाएगा? हमारे द्वारा इतने साल पहले जमा कराए गए मरम्मत के पैसों में कुछ लाख रुपए हजारों लोगों की घरों की मरम्मत पर खर्च नहीं कर सकते हैं क्या? समझ नहीं आता। दिल्ली सरकार अपने अच्छे कामों का हवाला देती रहती है, लेकिन आम जनहित हेतु न किए जाने वाले कर्मों के बारे में बयान तक देना मुनासिब नहीं समझती है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक आमजन की, आम आदमी पार्टी की सरकार है? लगभग ये यहाँ आम पार्टी से खास पार्टी की सरकार बन चुकी है। बता दें, द्वारका सेक्टर 16 बी के यू आदर्श अपार्टमेंट में बने मटियाला विधायक के ऑफिस में जाने पर विधायक गुलाब सिंह यादव द्वारा कई सालों से मिलते आ रहे झूठे आश्वासनों की तरह अपार्टमेंट के लेंटर, छज्जे, दीवारों की जर्जर हालत होने के बावजूद अभी भी 150 महीने में मरम्मत का काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया। अब ये आश्वासन भी कितने सच है या झूठ है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। द्वारका यू आदर्श अपार्टमेंट की बदतर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार पर उठते कई सवाल निशान तहत खुदा न खास्ता यदि जर्जर हालत तस्वीर को बयां करते अपार्टमेंट में रहते हज़ारों लोग के साथ कोई जानलेवा हादसा होता है तो क्या उनकी बेशकीमती जान की भरपाई दिल्ली सरकार कभी कर पाएगी, या ये कि दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी को क्या हुआ, कैसे गिरा ये तो गिरता रहता है। दिल्ली सरकार की बड़ी नाकामी है। मतलब दिल्ली सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। वैसे हमने देखा था एक पिक्चर को देख के, जैसे केजरीवाल आए थे कि नायक पिक्चर का हमने सीन देखा कि नायक आएंगे तो कुछ हमारे लिए करेंगे गरीब लोगों के लिए, लेकिन हमारी छत तो टूटती रहती है। 45 करोड़ रुपए हमारे घर के अंदर अपने घर में लगा लिए उन्होंने। एक एक पर्दा, एक एक वो चीज़,
अपने घर को रिपेयर कर लिया, लेकिन हमारे घर को रिपेयर करने वाला ना कोई देखने वाला, ना दिल्ली सरकार के कोई बंदा वहाँ पे आ गया था कि एक बार के ने सर्वे करे। हमने जो है 31,000 रुपये जमा करे थे 980 फ्लैट वालों ने, तो 3 करोड़ से ऊपर हमारा जमा हुआ है पैसा। उन 3 करोड़ का ही पता नहीं चला कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया 3 करोड़ रुपये। किस लिए जमा किया था? वो इसमें बार जमा करा था हमने कि इसकी मेंटेनेंस हो, जैसे मकान कहीं से टूटता है झड़ता है कुछ भी होता है उस चीज़ की मेंटेनेंस हो सरकार की तरफ से हमारी, मतलब इस चीज़ के हमने 3 करोड़ रुपये जमा हो गया था हमारा सबका मिलाकर। कितने साल पहले? 6-7 साल पहले जमा हुआ था। 7 साल में अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं हुआ उसका जो है ना 3 करोड़ रुपए का, अगर हम बैंक में भी डालेंगे 3 करोड़ तो हमारे को 1% अगर ब्याज ही मिलेगा तो उसका भी कम से कम डबल हो गया होगा, मतलब पैसा। उस पैसे का कोई भी हिसाब किताब है नहीं। वहाँ पे आते हैं हमारे घर पे डेली, कोई बोलता है झाड़ू लगाते हैं हम पैसे दो चीज़ के, कोई किसी चीज़ के भी मतलब हमेशा आके मतलब पैसे उगाने लग जाते हैं कि चीज़ के, नाली कोई बोलेगा कि साफ करूँगा तो भाई उस चीज़ के पैसे चाहिए, उसके चाहिए। तो हमारे पास तो 3 करोड़ रुपए कहाँ गए भाई, इसका हिसाब तो केजरीवाल आके दे, यहाँ पर आके कम से कम बताया तो सही कि 3 करोड़ हमारे जमा हुए थे, कि चीज़ के नहीं जमा करे थे, मेंटेनेंस के जमा करे थे। अगर हम बैंक में भी डालते हैं 3 करोड़ रुपए तो हमारे जो है 3 करोड़ का ब्याज भी अगर 7 साल के अंदर अगर जोड़े तो कम से कम ब्याज 10 करोड़ रुपए के आसपास हो गया होगा हमारा जमा। 10 करोड़। क्या घटना भी हुई जहाँ? ये सारा मकान हमारा टूट टूट के गिर रहा है, हमारे बच्चे के ऊपर गिर गया, देखो ये यहाँ पे चोट लगी, हाथ से मेरे बच्चे का फट गया है। बच्चा हमारा हैंडीकैप है, विकलांग बच्चा है। हमने तो नीचे के ने अप्लाई कर रखा है, सरकार हमारे ने कोई सुन रही नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल तक ये बात पहुँचे किसी भी तरीके से, कि केजरीवाल आए और कम से कम आके दौरा करें, इन फ्लैटों को देखें, फ्लैटों की हालत कैसी हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में लगा सकते हैं पैसे, लेकिन गरीबों के घर में कोई लगाने वाला पैसे है नहीं कि देखने वाला गरीबों को। मतलब हम तो मरने वाले, हमारी ज़िंदगी हो गई है, मन करता है कि हम किसी तरीके से मर जाएं। कब मिले थे फ्लैट आपको? फ्लैट तो हमारे को हो गए 7 साल मिले हुए। 7 साल? हाँ 7 साल 4 साल। कितनी देर होगी इनकी? इसका हमारे को पता नहीं कि कम, जो हमारे को हैंड ओवर हुए थे तो हैंड ओवर जब हमारे को सरकार ने करा था तो अच्छे से रिपेयरिंग करके देना चाहिए था सरकार को। जो हमारे से पैसे जमा कर रहे हैं सरकार, तो सब कुछ हमारे से 12 के बने हुए हैं। हाँ जी, उसी टाइम पे हमारे को मिले थे ये फ्लैट। अब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि भाई सरकार यहाँ पे आके देखे, केजरीवाल यहाँ पे आके दौरा करें, कि सबकी बड़ी समस्या है, मेरी अकेले की नहीं है, सबकी समस्या है, कि सबकी समस्या के बारे में सुने सरकार कि किसके फ्लैट टूटा हुआ है, किसका क्या हो रहा है, रिपेयरिंग सारे फ्लैट मांग रहे हैं। मेरा अकेले का नहीं मांग रहे हैं, सबको मांग रहे हैं। मेरा बच्चा तो हैंडीकैप है, हम तो बहुत मुश्किल से ऊपर लेके जाते हैं, नीचे से ऊपर लेके आते हैं। हमने डाल रखी है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन हमने लिख रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? नहीं, ये आप बात करें न्यू आदर्श अपार्टमेंट सेक्टर 16B की, ये अलॉट हुए थे तब सबसे मेरे ख्याल से 30,000 रुपये पर फ्लैट के हिसाब से डूसिब ने इनसे ये पैसा लिया था। लेकिन डूसिब के साथ लगातार मेरी कई सारी मीटिंग्स के दौरान उन्होंने बताया कि ये पैसा हम इनके ऊपर खर्च कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनका कॉमन एरिया है, आपके छज्जे हो गए, बाहर की आपकी स्टेयर्स हो गई या आपकी दीवारें हो गई, इनको रिपेयर कराने के लिए अभी पुणे मैंने एक एस्टिमेट बनवाया है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ अभी मीटिंग थी 2 दिन पहले, उसमें गरिमा गुप्ता जो CEO थी वो भी थी। तो इंटरनल सारा का सारा सिस्टम जो है इनका आज की तारीख में डेवलपमेंट करने का, वो सारा डूसिब के हाथ में है। तो डूसिब अभी इसको दिल्ली जल बोर्ड को हैंडओवर करेगा पानी की सप्लाई को, और दूसरा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैंडओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2 काम होने के बाद लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिपेयर का जो है वो हमने एस्टिमेट बनवाया है, रिपेयर का काम मैं कोशिश करूँगा अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ शुरू करा देंगे। लेकिन सर सवाल तो ये उठता है कि 10 साल पहले इन्होंने कि हमारे फ्लैटों को नहीं, वो डूसिब ने उसका हिसाब दिया है। वो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, वो भी पहले मीटिंग में गए थे, और उसकी कॉपी भी मैं इनको एक प्रतिलिपि उसकी मैं यहाँ की RWA को भी उपलब्ध कराऊंगा।